अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत रोजाना कोविड-19 वाक़यात की तादाद में ज़बरदस्त कमी देखने के एक दिन बाद भारत ने आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,951 इन्फेक्शन और 817 अमवात रिकॉर्ड किए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का मजमूई बोझ 3,03,62,848 हो चुका है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,98,454 हो गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने मंगल को लोगों में कानूनों को ना मानने के खिलाफ इंतबा जारी किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि अगरचे रोज़ाना की बीमारियों के लगने में कमी आई थी, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरी कोविड-19 की लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है। केरला में 13,550 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 8,085, तमिलनाडु में 4,512, आंध्र प्रदेश में 3,520, कर्नाटक में 3,222, दिल्ली में 101 और मगरबी बंगाल में 1,836। महाराष्ट्र में 60,44,906, केरला में 29,02,444, कर्नाटक में 28,37,852, तमिलनाडु में 24,70,386 और आंध्र प्रदेश में 18,83,392। बायोफिना की तरफ से आप सभी को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मुबारक हो। Thanks to social media that we get to live in a time when we get to use social media as a tool to change the world। कहा जाता है कि इसको स्टील प्लांट में हड़ताल कामयाब है। AITUC, CITU, HMS और BMS जैसे 4 हड़ताली यूनियनों ने दावा किया, जबकि INTUC ने हड़ताल वापस ले ली है। बताया गया है कि ISP में 2 किस्म के कारकन हैं। एक मुस्तकिल कारकन है जो 4600 के करीब है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 4600 के करीब है। 70% मुस्तकिल कारकन फैक्ट्री में दाखिल हुए हैं, जबकि 20% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फैक्ट्री में दाखिल होंगे। ऐसे हालात में पैदावार में रुकावट पैदा होगी। अगरचे कुछ रहनुमाओं ने दावा किया है कि पैदावार तकरीबन एक जैसी होगी। मुस्तकिल कारकन इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर के माबैन तनाज़ा की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस और CISF को सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात किया गया था। वास गोपाल चौधरी, साबिक रुकन पार्लियामेंट और CITU रहनुमा ने कारकुनों की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। তপন সেন বলেছেন যে ঠিকা মজদুরদের কথা আমাদের প্রথম আবার ফিজিক্যাল মিটিং হবে, সামনের মাসেই ফিজিক্যাল মিটিং হবে। আমার কাছে খবর আছে, আমরা ঠিকা শ্রমিকদের কথা আমরা তুলব। ওদের কেউ ভুল বোঝাতে পারে, চাপ দিতে পারে, আউটসোর্স ওয়ার্কারদের কেউ ভেতরে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ইসকোর ম্যানেজমেন্ট এই চাপ দিয়ে ধর্মঘটকে এবার আটকাতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সবথেকে সাফল্যের কথা এবং সমস্ত শ্রমিকদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে কোনো পতাকার কথা আমি বলছি না, সাধারণ শ্রমিকরা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে, কারণ এই অত্যাচার 53 মাস ধরে তাদের যে আটকে রেখে দিয়েছে, NGCS কোনো চুক্তি করছে না, সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ শ্রমিকদের, এটা আজকে এখানে আছড়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকটা গেটে তার প্রমাণ হচ্ছে যে প্রেস থেকে শুরু করে সাধারণ যে কোনো শ্রমিক মানুষ সবাই সেটা উপলব্ধি করছে এবং আমরা কোনো जोर जबरदस्ती देना। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ।
Motion Open Scholarship Test for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक झालदा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने एक 5 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। झालदा थाना इलाके के करमाडी गांव के रिहायशी भगवान महतो ने बताया कि गांव के रिहायशी अंबियर महतो पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो इनकी 5 साला बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे थे। मुतासरा लड़की के वालिद ने बताया कि 22 तारीख की सपहर जब मवेशी चरने के दौरान बारिश हो रही थी तो मुलजिम नौजवान अंबियर महतो उनके घर पर रुके थे। उनकी बीवी उस वक्त गाय लाने के लिए बाहर गई थी। जब वो घर आई तो उन्होंने देखा कि मुलजिम नौजवान उनकी बेटी को गोद में लेकर लूडो खेल रहा है। कुछ देर बाद अंबियर अपने घर चला गया। इसके बाद लड़की ने रोना शुरू कर दिया और खाना बंद कर दिया। 25 तारीख को बच्चे के माँ बाप उसे लेकर झालदा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुँचे। तब ही बच्चे के वालिदैन को असल कहानी का पता चल गया। फिर इसे झालदा ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से झालदा पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बच्चे के वालिद भगवान महतो ने वहां तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। थाना झालदा की पुलिस ने सोमवार की सपहर को मुलजिम नौजवान अंबियर महतो को गिरफ्तार कर लिया। मंगल के रोज इन्हें पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ POCSO की दफ़ा 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम मुलजिम नौजवान ने वाक़े की तरदीद की है। वाक़े ने इलाके में हलचल मचा दी है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. बाराबनी ब्लॉक मगरबी बंगाल आदिवासी अधिकार मंचा की जानिब से 30 जून को दानी ग्राम पंचायत के तहत चंदपुर जंक्शन से हिल डे के मौके पर एक रोड रेस आज सुबह 8 बजे इख्तिताम पुजीर हुआ। दुमानी बाजार के इलाके के बाद इनाम तकसीम का इजलास हुआ। पहले, दूसरे और तीसरे इनामात इनके हवाले कर दिए गए। कबायली रुख्स के बाद तंजीम के कुछ कारकुनान मौजूद थे। बसी मेडी, शिवचंद हांसदा, तपन दास, कल्याण सिंह वगैरह मौजूद थे। পেছনে পেছনে এদিকে এদিকে ওইখানটা দাও जमुड़िया में जाम दरिया पर हुल दिवस मनाया गया। कायदीन ने वादे किए और खराज तहसीन पेश किया। व्यवस्था की है, हर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आज जब हम चुनाव के दरमियान अपने माझी भाई, अपने आदिवासी भाई के कॉलोनी में घर में जाते और देखे इस दशा के साथ वो लोग रहते हैं और मिट्टी का घर है, लेकिन इतना साफ सफाई रहते हैं कि शायद दूसरे कौम के लोग इतना साफ सफाई नहीं रहते। तो मैं अपने पार्टी के नेताओं से कहूँगा, हमारे उप प्रधान जी हैं, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट सागंदा है हमारे साथ। आसनसोल में रियासती बीजेपी कमेटी की जानिब से जतिंदर तिवारी ने अपनी असेंबली नशिस्त के नतायज को चैलेंज करने के लिए मंगल को कोलकाता हाई कोर्ट में रुजू किया।
बीजेपी ने पहला मुकदमा दर्ज किया और वोटों की गिनती का मुतालबा किया। इससे कबल रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम मर्दमशुमारी में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया था। इस तरह तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 3 दीगर अफराद ने भी इस तरह के दोबारा गिनती का मुतालबा किया है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए शायद ये पहला गिनती का मामला है। साबिक तृणमूल जिला सदर और आसनसोल के साबिक मेयर जतेंद्र ने तृणमूल छोड़ दिया और असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने बीजेपी के लिए पांडेश्वर सीट से इलेक्शन लड़ा था। इंतखाबी नतायज में जतेंद्र तिवारी तृणमूल के उम्मीदवार नरेंद्र चक्रवर्ती से 3603 वोटों से हार गए। इन्होंने शुरू ही से ये दावा किया था कि तृणमूल थोड़े वोटों के फर्क से जीत गया है। इनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार का मुकदमा किया गया। जमुड़िया ब्लॉक 1 के वार्ड 2 में ठेकेदार पाड़ा के मकैनों ने बिजली की खिदमात की मुरम्मत का मुतालबा करने वाले ECL के पानियाहाती वर्कशॉप के एजेंट के दफ्तर पर एहतजाज किया। मुकामी रिहायशियों ने शिकायत की कि ECL ठेकेदार को बिजली की सहूलियात मुहैया करते हैं। कुछ दिन के लिए शाम 7 बजे से लाइन बंद हो चुकी है और दिन में 7 से 8 घंटों तक बिजली नहीं रहती है। लाइन कभी कभी बहुत देर तक नहीं आता है। वोल्टेज में भी बहुत दिक्कत होती है। शदीद गर्मी में लाइन ना होने की वजह से मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ECL एक्ट के मुताबिक ECL को ECL पर इन्हिसार करना पड़ता है क्योंकि कानकनी के इलाके में कानकनी के हुकाम को बिजली की खिदमत फराहम करने के लिए मगरबी बंगाल में बिजली की खिदमत की कोई लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी फराहमी की वजह से मुकामी लोग गर्मी में दम घुट रहे हैं। बिजली की खिदमत मुकामी ठेकेदार के मोहल्ले के रिहायशी बिजली की खिदमत को फौरी तौर पर ठीक करने का मुतालबा करने के लिए सुबह से ही एजेंट के गिर्द एहतजाज कर रहे हैं। आसनसोल में मगरबी बर्दमान जिला के आसनसोल में वाक़या घाघरबुरी मंदिर के करीब आदिवासी पाड़ा में 2 रोज़ा हुल फेस्टिवल का आगाज हुआ है। वजीर मुमलिकत बराए कानून व तामीरात मुलाई घटक ने बुध की सुबह हुल चिराग लगाकर हुल मेले का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वीयू गोयल, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अभिजान पंजा, कमिश्नर पुलिस अजय टैगोर, आसनसोल म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर अभिजीत घटक, जमुड़िया के MLA हरिराम सिंह समेत अहम शख्सियात मौजूद थे। वजीर मुलाई घटक ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कबाइलियों के मुतालबात के मुताबिक हर जात और कबीले को हर माह 1000 रुपये अदा करने का वादा किया है। सनती इलाके के 26 कबाइली इलाकों में इनके देवताओं के लिए अलग जगह रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नर अजय टैगोर ने बताया कि यहाँ शामिल होने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि लैंड माफिया ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं। इन्होंने कबाइलियों को यकीन दिलाया कि कबाइलियों की अराजी का मामला पुलिस कैंपिंग से हल होगा। इन्होंने कबाइलियों से अपील की कि वो ज़मीन से मुतालिक मामलात में लैंड पेपर्स लेकर कैंप में आए। आसनसोल में गुज़िश्ता रोज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव इजलास मुर्गासोल चैम्बर भवन में हुआ। सबसे पहले जिसमें सभी ने कोरोना मुद्दत के दौरान मरने वाले मेंबरों की खामोशी देखकर खराज तहसीन पेश किया। चैम्बर के जरिए होने वाले अपग्रेडेशन के कामों पर तबादला ख्याल किया गया। सभी ने जुलाई के महीने के बहुत सारे प्रोग्रामों पर इत्तेफाक किया। ख़ास तौर पर नए मेंबरों का तारुफ और सर्टिफिकेट दिया। ऐवानों की खूबसूरती में किरदार अदा करने वालों के साथ साथ आसनसोल शुमाल के MLA और वजीर मगरबी बंगाल मुलाई घटक इसी दिन आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतजिम अमरनाथ चैटर्जी को भी एजाज़ हासिल किया जाएगा। चैम्बर हुकाम ने बताया कि आसनसोल चैम्बर कॉमर्स की नई कमेटी की सरगर्मियों को देखकर कारोबारी तबकात में मजीद मेंबर बनने का रुझान देखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। कारोबारी मुफादात के साथ साथ चैम्बर समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जुलाई के महीने में ऑटो मार्केट के सामने एक बहुत बड़ा खून अतिया कैंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही कारोबारी मुफादात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर नरेश अग्रवाल, सेक्रेटरी शंभुनाथ झा, खजांची आलोक धर, जगदीश प्रसाद केडिया, सत्यनारायण डारोका, सतपाल सिंह, विनोद गुप्ता, अशोक अग्रवाल, विनय शर्मा, संत दास, संतोष दाता, निरंजन अग्रवाल,
सुब्रत चैटर्जी, राजू अग्रवाल, दिनेश पोदार और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौजूद थे। सियालदा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के माबैन स्पेशल ट्रेन ऑपरेशन। आसनसोल में मुसाफिरों की नकल मकानी की इजाफी रश को दूर करने के लिए सियालदा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के माबैन एक मुकम्मल तौर पर मखसूस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 03179 सियालदा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन हर इतवार को 4 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक 6:30 पर सियालदा से रवाना होगी और तीसरे दिन 7:25 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। सफ़र आसनसोल में इस ट्रेन का रवानगी का सफ़र का वक्त 10:21 होगा। 03180 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सियालदा स्पेशल ट्रेन हर मंगल को 6 जुलाई 2021 से 3 अगस्त 2021 तक 4:40 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलेगी और तीसरे दिन 9 बजे सियालदा पहुंचेगी। सफ़र के तीसरे दिन आसनसोल पर इस ट्रेन का रवानगी का वक्त 4:50 होगा। बनपुर में बीजेपी रहनुमा सुधा देवी ने बीजेपी की जिला सेक्रेटरी और बहरान इंतजामिया टीम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सुधा देवी ने अपने FB अकाउंट से पोस्ट किया है कि मैं सुधा देवी भारतीय जनता पार्टी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और बहरान इंतजामिया का ओहदा छोड़ रही हूं। मैं सिर्फ आसनसोल जिला में बीजेपी कारकुन की हैसियत से रहना चाहती हूं। पुरुलिया जिला इंतजामिया और ब्लॉक इंतजामिया के इकदाम पर जिला पुरुलिया के मुनबा बाजार 2 ब्लॉक के तहत ब्यूरो थाना के बोर्ड और सिद्धू कानू में 2 रोज़ा फुल डे का आगाज किया गया। काबिल जिक्र है कि 2 रोज़ा तारीखी फुल डे की शुरुआत पूरी रियासत के साथ साथ जिला में भी शुरू की गई है। प्रोग्राम का इफ्तिताह बुध के रोज सिद्धू कानू के मुजस्समे पर चढ़ाए और मुल्क का कौमी परचम लहराकर किया गया। इस मौके पर पुरुलिया जिला परिषद के सदर सूजे बैनर्जी, बंदयान के MLA राजीव लोचन सोरेन, जिला परिषद की तालीमी कारकुन गुरुपादर टुडू, जिला परिषद के नायब सदर प्रतिमा सोरेन, जिला परिषद के शरीक सरपरस्त जुए बैनर्जी और ब्लॉक इंतजामिया के दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। इसी मौके पर सिद्धू कानू के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के अलावा जिला काउंसिलर सूजे बैनर्जी और MLA राजीव लोचन सोरेन समेत अहम शख्सियात ने कबायली मुआशरे की नामवर शख्सियात को भी बैनर्जी ने कहा, इस दिन सन 1955 में कबायलियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे के लिए बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ एक तहरीक शुरू की गई। इसकी क़यादत सिद्धू कानू ने की। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत ही बंदयान के MLA राजीव लोचन सोरेन ने इस दिन की अहमियत के बारे में तफसील से बयान किया और वज़ीर आला ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इस दिन को पूरे एहतराम के साथ मनाया। আমরা যৌথভাবে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ এবং পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন, আমাদের জেলা শাসক মহাশয় এবং আমি, আমরা যৌথভাবে এই পুরুলিয়া জেলায় 2 জায়গাতে সরকারিভাবে এই হুল দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে আপনাদের এখানে এই গুরুডির মোড়ে, আর একটা হচ্ছে বলরামপুরের আমাদের যে কলেজ মাঠ, সেই কলেজ মাঠে। এইখানে করার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আজকে আপনাদের সামনে যারা আজকে আমার মঞ্চে উপস্থিত আছেন, অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ, আপনারা যারা বসে আছেন, আমার মাঝি ভাই এবং নাইকা ভাইয়েরা, সবাইকে জোহার জানাচ্ছি। बाराबनी ब्लॉक में BLRO ऑफिस में वेंडरों का गैर कानूनी काम। आज वेंडरों ने अपने पिकनिक के लिए अपने ही दुकान में 5 किलो मुर्गी बनाया
और बहुत ही लुत्फ के साथ गैर कानूनी पैसों पर लुत्फ उठा रहे हैं। বল না কি ছিল তোকে কি কি কে বলেছিল তোকে কে বলেছিল হ্যাঁ রুটি আর কি আছে আচ্ছা কবে বলেছিল আজকে তো কত মাংস কত আছে 5 কেজি ওদের আছে ওরাই 5 কেজি মাংস দিয়েছিল আমি রান্না করি রান্নাটা কোথায় হয়েছে বলতো বাড়িতে দোকানে আনা করিয়েছে হ্যাঁ ওইগুলো কে আনা করিয়েছে আমি কেন আছি কি কারণে কি কারণে এটা সরকারি অফিস আপনি জানেন না হ্যাঁ তাহলে এইখানে কেন ওইসব বার করুন বার করুন কিসের জন্য ওই বার করুন সরকারি অফিসে চলেন আমি বিএলআরকে এখন খোঁজ করছি কে বলেছে আপনাকে সরকারি অফিসে এইগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছেন এখানে বার করুন বাইরে আপনি জানেন না और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एवरी पॉजिटिव थाउट इज़ अ साइलेंट प्रेयर दैट विल चेंज योर लाइफ। हर मुस्बत सोच एक खामोश दुआ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।